आपकी नज़र में सबसे बुरी मौत की परिभाषा क्या होगी? एक्सीडेंट, हत्याकांड, आग में झुलसना या डूब जाना? शायद कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारत में जहरीली शराब पीकर मरना शायद सबसे बुरी मौत की परिभाषा है। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसमें बहुत तकलीफ होती है, बल्कि इसलिए भी कि जहरीली शराब से मरने वाले व्यक्ति उस सहानुभूति के हकदार नहीं होते जो किसी दूसरी घटना के होते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगभग 20 लोग ऐसी ही मौत मर गए, लेकिन सरकार, मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया उस तरह नहीं है जैसे किसी बड़े हत्याकांड के वक्त होती है। कुछ लोग इसकी तुलना हत्याकांड, एक्सीडेंट या किसी और दुर्घटना से किए जाने मात्र से ही आक्रामक हो सकते हैं। वो यही कहेंगे, किसने कहा था पीने को? अच्छा हुआ, शराब पीने वालों को इससे सबक मिलेगा। हत्याकांड या एक्सीडेंट में मरे मासूम लोगों की क्या गलती, लेकिन शराबी तो अपनी मौत मरे हैं। ज्यादातर लोगों का शायद यह मानना हो सकता है कि ये लोग बिना कारण के नहीं मरे, बल्कि इनकी मौत का कारण है शराब पीना, और जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या सच में क्या सिर्फ वो लोग ही जिम्मेदार हैं जो शराब पीते हैं? जो नकली शराब बनाते हैं और बेचते हैं, उनका क्या? जिन राज्यों में शराब बैन है, वहां जहरीली शराब पीकर लोगों के मरने की जब खबरें आती हैं, तो उन खबरों में सरकार की नाकामी और अपने दायित्वों के प्रति गैर जिम्मेदार छवि भी नजर आती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्यों भारत में नकली शराब का व्यापार इतना विस्तृत है और शराब जहरीली कब बनती है। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं NBC हिंदी। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और मुरैना के कलेक्टर अनुराग वर्मा और SP अनुराग सुजातिया को हटाने का आदेश दिया। साथ ही SDOP को भी सस्पेंड कर दिया। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मुरैना के विसंगपुरा मानपुरा में 5 साल पहले शराबबंदी का निर्णय लिया गया था और उसी गांव में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 21 लोगों की जान चली गई, जो प्रशासन की नाकामयाबी का जीता जागता उदाहरण है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले 9 माह में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद सरकारी तंत्र शराब के अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम रहा है। 3 माह पहले 15 अक्टूबर को उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद सरकार ने उज्जैन में जहरीली शराब कांड में अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा की अध्यक्षता में SIT बनाई और प्रदेश भर में देसी शराब के अवैध कारखानों पर छापे मारे। लेकिन उसके बाद भी पिछले कुछ हफ्तों में राज्य में जहरीली शराब से मरने और बीमार होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 7 जुलाई 2009 को गुजरात के बहरामपुर में नकली शराब पीने से लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 270 से ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात का मामला बाकी देश से जरा अलग है क्योंकि वहां दशकों से शराबबंदी लागू है। शराब पीने वाले लोग दमनदीव, गोवा, महाराष्ट्र जाते हैं या दोगुने दाम वसूलने वाले एजेंटों से मनचाहे माल की सप्लाई लेते हैं। राज्य में शराब बंद होने के बावजूद अगर नकली शराब की तस्करी हो रही है तो यह एक गंभीर बात है। यह एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि यह घटना गुजरात में ही क्यों हुई, जहां शराब बंद है। क्या शराब का बैन होना इसकी एक वजह तो नहीं है? बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन क्या वाकई शराब बंद हो गई? देश में बिहार के अलावा गुजरात और नागालैंड भी ऐसे राज्य हैं जहां पूर्ण शराबबंदी है और फिर महाराष्ट्र में भी विशेष कानून है। केरल भी शराबबंदी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है। वहां 5 स्टार होटलों और रेस्तरां में शराब बिक्री पर बैन लग चुका है। लेकिन इन तमाम कानूनों के बावजूद पीने वालों की इच्छा पर कोई लगाम नहीं लगा सका। देश में लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों ने एक बार फिर इस सवाल को हमारे सामने रख दिया है कि आखिर कच्ची शराब बनाने में वो क्या गलतियां होती हैं जिससे कि यह जहरीली बन जाती है। कच्ची शराब को अधिक नशीली बनाने के चक्कर में ही ये जहरीली हो जाती है। सामान्यतः इसे गुड़, शीरा से तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें यूरिया और बेशरम बेल की पत्तियां और ऑक्सीटोसिन मिला दिया जाता है। हाल के सालों में ऑक्सीटोसिन को लेकर ये जानकारी सामने आई है
कि ऑक्सीटोसिन से नपुंसकता और नर्वस सिस्टम से जुड़ी कई तरह की भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। कच्ची शराब में यूरिया और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल पदार्थ मिलाने की वजह से मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, जो लोगों की मौत का कारण बन जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मिथाइल शरीर में जाते ही केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है। इससे शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं और तुरंत व्यक्ति की मौत हो जाती है। सामान्य शराब एथाइल अल्कोहल होती है, जबकि कच्ची शराब या जहरीली शराब मिथाइल अल्कोहल कहलाती है। कोई भी अल्कोहल शरीर में लीवर के जरिए एल्डिहाइड में बदल जाती है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड नामक जहर में बदल जाता है। ये जहर सबसे ज्यादा आंखों पर असर करता है। अंधापन इसका पहला लक्षण है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है तो इससे फॉर्मिक एसिड नाम का जहरीला पदार्थ उसके शरीर में बनने लगता है। ये दिमाग के काम करने की प्रक्रिया पर असर डालता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जर्मनी में प्रति व्यक्ति अल्कोहल सेवन दर करीब 12 लीटर सालाना है। 12 लीटर अल्कोहल का मतलब 500 बोतल बियर प्रति व्यक्ति। यूनाइटेड किंगडम और स्लोवेनिया में प्रति व्यक्ति अल्कोहल खपत 11.6 लीटर सालाना है। आयरलैंड और लग्जमबर्ग के लोग जर्मनों से भी ज्यादा अल्कोहल घटकते हैं। बेलारूस का नंबर तो पहला है। वहां साल भर में औसतन एक व्यक्ति 17.5 लीटर शुद्ध अल्कोहल पीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अल्कोहल सेवन के मामले में पाकिस्तान, कुवैत, लीबिया और मॉरितानिया सबसे नीचे हैं। वहां प्रति व्यक्ति शुद्ध अल्कोहल सेवन दर 100 मिलीलीटर प्रति वर्ष है। अब आता है अपने देश का नंबर। तो भारत में यह आंकड़ा 8.7 लीटर सालाना है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में पीने वाले बहुत ही ज्यादा पीते हैं। यहाँ एक साल में 28.7 लीटर शुद्ध अल्कोहल घटक जाते हैं, यानी करीब 1000 बोतल बियर या करीबन 90 से 100 बोतल विस्की या रम। यहाँ शुद्ध अल्कोहल का मतलब जो शराब हम रजिस्टर्ड दुकानों से खरीदते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय मानुष पियक्कड़ों की दुनिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल घटकते हैं। देश में ऐसे राज्य और शहर की कमी नहीं है जहां चाय की दुकानों के साथ शराब की दुकानें खुल जाया करती हैं। हाईवे पर ठेका देसी शराब के विज्ञापन और शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं की सरकारी नसीहत व चेतावनियों का ही नतीजा है कि अब शराब पहले से ज्यादा सामाजिक हो गई है। शराब का सेवन किस हद तक अपने दुष्परिणाम दिखा सकता है यह किसी से छिपा नहीं है, फिर चाहे वो समाज हो, सरकार हो या फिर खुद इसका सेवन करने वाला हो। लेकिन फिर भी लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और अपने जीवन में इसे सबसे अधिक महत्व भी देते हैं। शराब न सिर्फ इसका सेवन करने वाले का नाश करता है, बल्कि समाज में एक कलंक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ना जाने कितने परिवार उजड़ते हैं और कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार इसे लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है, और अगर उठाती भी है तो उसको कायम नहीं रख पाती। आपको ये तो पता ही होगा कि शराब का कारोबार खुद सरकार भी करती है। जी हाँ, सरकारों के लिए शराब राजस्व जुटाने का बड़ा जरिया है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने लॉकडाउन में देखा होगा। जब बाजार, ऑफिस सब बंद थे, तब सरकार ने दारू के ठेकों को खोल दिया था, जिससे कि वो अर्थव्यवस्था को संतुलित कर सके। आपको यह सुनकर काफी ज्यादा हैरानी हो सकती है कि एक आंकड़े के अनुसार देसी तथा विदेशी शराब की कुल खपत गांवों में 117% तथा शहरों में 234% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। क्या कभी इस दर से नौकरी या शिक्षा के स्तर को बढ़ते आपने देखा है? शराब के सेवन के बारे में ना ही हमारे संविधान में कुछ आदेश है और ना ही किसी तरह की रीति रिवाज में कोई प्रथा, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम या फिर कोई भी। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी यही चाहते थे कि हिंदुस्तान में एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो शराब का सेवन करे। वर्ष 1927 में महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं भारत में कुछ हजार शराबी देखने के बजाय देश को अत्यधिक गरीब देखना पसंद करूंगा। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को शराब का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रयासों द्वारा शराबबंदी के लिए जोर दिया जाए, क्योंकि इस संबंध में अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो हम खुद हैं। बाकी सरकार को भी आवश्यकता है अपने सरकारी महकमे को मजबूत करने की, जिससे नकली शराब की तस्करी करने वालों को पकड़ा जाए और उन्हें कठोर दंड
दिया जाए, जिससे कि जहरीली शराब बंद हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।